हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस प्लीज़ मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांग फैमिली जो है वो फाइनली जो है अमेरिका चली जाती है। अब उसके आगे अब हमें एक मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन और यीबो की शादी को जो है 1 मंथ हो चुके हैं, लेकिन 10 दिन लग रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। वो लोग बात तो करते हैं लेकिन वो लोग आउटसाइडर जैसे थे, यीबो को लग रहा था। जैन कभी कभी जो है उससे बात तो करता था लेकिन उसे जो है फील हो रहा था कि वो दोनों आउटसाइडर ही है। उन दोनों ने एक दूसरे को टच भी नहीं किया था 1 मंथ में, बिल्कुल भी नहीं। जब भी यीबो जैन के करीब जाता था कुछ डिस्कस करने के लिए तो जैन जो है वो दूर हो जाता था, तो यीबो जो है वो कभी भी उसे टच नहीं करता है और वो कभी जैन के रूम के इर्द गिर्द भी नहीं जाता है। वो सोचता है कि जैन गा को शायद प्राइवेसी पसंद है, उन्हें पसंद नहीं है कि कोई जो है दखल दे उनकी ज़िंदगी में। जब भी वो चाहता था कि वो थोड़ा सा जो समय है, टाइम है, जैन के साथ बिताए, लेकिन जैन जो था वो हमेशा ज़्यादातर अपने काम में बिज़ी रहता था। वो सुबह जाता था और लेट नाइट जो है आता था। ये वो जो है उसे कभी भी पूरी तरीके से पूरा टाइम नहीं मिलता था कि वो अपने हस्बैंड से जो है आराम से बात कर सके। ऐसा लगता था कि जैन जो है वो ट्राई कर रहा है कि वो यीबो से जो है दूर ही रहे। यीबो जो है वो हमेशा वेट करता था कि जैन कब वापस आएगा, उससे बात करेगा। वो इस घर में उसे जो है लोनली जो है बहुत ज़्यादा अकेलापन जो है महसूस हो रहा था। वो हमेशा होप करता था, उसने हमेशा होप की है कि वो अभी तो नहीं लेकिन जैन के साथ जो है फ्यूचर में खुश रहेगा। जैन जो है उसे अंडरस्टैंड करेगा और वो भी जैन को समझेगा, जिस वजह से दोनों की ज़िंदगी खुशी होगी, दोनों की ज़िंदगी में खुशी होगी। क्योंकि जैन ने उसे खुद ही कहा था कि वो इस रिलेशनशिप के लिए टाइम चाहता है, समझने के लिए टाइम चाहता है, लेकिन जैन ही हमेशा भाग जाता है हर एक कंजर्वेशन से। जब भी वो बात करता है यीबो तो तब भी वो भाग जाता है। तो यीबो सोचता है अगर वो ऐसे ही भागता रहा तो वो लोग जो है एक दूसरे की फीलिंग को कैसे समझेंगे। जब भी यीबो को लोनली फील होता था तो वो मिसेस हैन के साथ अपना ज़्यादातर टाइम जो है स्पेंड करता था और कभी कभी जियो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी उसे मिलने आते थे। जो उसका फादर इन लॉ था मिस्टर फैगमैन, वो ऑब्जर्व करता था उन फैमिली मेम्बर्स में कि जैन जो है वो यहाँ पे पूरे मंथ उनसे मिलने नहीं आया। जब वो जो यीबो है अपनी मदर इन लॉ से पूछता है कि बात क्या है जैनगा के साथ, तो वो हमेशा साइलेंट हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कहती है, जिस वजह से यीबो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इन 1 मंथ में उसने ये तो समझ लिया है कि जैनगा जो है उनकी आंखें जो है वो लाइफलेस है और उन्होंने और यीबो ने ये भी समझा है कि जैन जो है उसका चेहरा पूरा पेनफुल है और ये भी उसने समझ लिया है कि सब लोग उससे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, लेकिन वो जो है वो किससे पूछेगा। उसे नहीं पता है कि वो किससे ये सब कुछ पूछेगा। क्यों जैनगा और उसके जो फादर है वो बात नहीं करते एक दूसरे से, क्यों जैनगा हमेशा सैड रहते हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है सोचते रहते, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो ये वो प्रे करता है क्या मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, क्या मैं रीज़न हूँ जैनगा का डिप्रेशन कंडीशन के लिए। और वो कहता है नो नो नो, मैं कैसे हो सकता हूँ, ये तो 1 मंथ से नहीं पहले से ही मैंने सुना होता आ रहा है। जैनगा कभी इस 1 मंथ में नहीं हंसे, वो सिर्फ एक प्लास्टिक स्माइल अपने चेहरे पे रखते हैं और फिर दिखाते सबको कि वो खुश है। जैनगा जो है वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि हुजैनगा और जो मामा है वो भी कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। और वो कहता है प्लीज़ जैनगा प्लीज़ मुझे आपकी मदद करनी है, और वो गॉड से प्रे करता है कि गॉड प्लीज़ मुझे स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं जैनगा के
जैनगा के पेन को जो है अंडरस्टैंड करो, उन्हें समझो, फिर उन्हें जो है क्योर करो प्लीज़। ईवो जो है अब वो बैठा हुआ था लिविंग रूम में काउच पे। 10:30 बजे थे रात के, लेकिन जैन उसके अभी आए नहीं थे। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और वो सोच रहा था कि जैन क्यों नहीं आया। नॉर्मली जैन जो है वो 10 बजे तक आ जाता था, लेकिन आज जो है 30 मिनट लेट हो चुका है। तो जो ईवो है वो सोचता है कि जैन क्यों नहीं आया। उसके बाद वो जैन को कॉल करता है और उसका फ़ोन बंद था और वो कहता है, जैन कब कहाँ हो? अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी है तो ठीक है, लेकिन मुझे आपका एक बार चेहरा देखना है। और कहता है, प्लीज़ जैनगा, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। उसके बाद वो हुसैन को कॉल करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर कॉल करता है 2-3 बार, और उसके बाद जो हुसैन जो फाइनली फ़ोन को पिक करता है। उसके बाद जो यीबो है वो पूछने ही वाला था जैनगा के बारे में। वो हुसैन की रोने की आवाज़ सुनता है और वो टेंस हो जाता है। उससे कहता है, हुसैन का क्या हुआ है? तो वो सिर्फ इतना ही कहता है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल। जब ये वो हॉस्पिटल का वर्ड सुनता है तो वो टेंस हो जाता है और उसे कहता है, कौन सा हॉस्पिटल? तो जो जुआन है वो कहता है हॉस्पिटल का एड्रेस और कहता है यस। उसके बाद ये वो जो है वो कुछ और कहने ही वाला था, फ़ोन कट हो जाता है, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है। ईवो जो है वो शॉक हो जाता है और वो अपनी आंखों को ब्लिंक ही नहीं कर रहा था। उसके चेहरे से जो है आंसू आ रहे थे। उसके बाद वो आंसू को पोंछता है और मेंशन के बाहर भागने लगता है। जब ड्राइवर उसे देखता है तो सरप्राइज़ हो जाता है और वो ड्राइवर को कहता है कि जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। पहले तो ड्राइवर सरप्राइज़ हो जाता है और वो कुछ जो है कहना चाहता था यीबो से, लेकिन फिर वो नोट करता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। उसके बाद हॉस्पिटल निकल जाते हैं दोनों। यीबो जो था वो बैक सीट पे बैठा हुआ था और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अपनी आंसुओं को, और वो सिर्फ अपने गॉड को प्रे कर रहा था कि जैन सेफ हो, क्योंकि वो जैन के बिना नहीं रह सकता। वो 35 मिनट्स बाद हॉस्पिटल पहुंचता है। जब वो हॉस्पिटल के सामने जब गाड़ी रुक जाती है तो वो किसी के तरफ नहीं देखता है और भागता भागता हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। जब सब लोग जो अंदर थे हॉस्पिटल में देखते हैं यीबो को, तो वो जो है उनकी जो आंखें वो सरप्राइज में खुल जाती है, क्योंकि इस टाइम पे हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ तो होती नहीं है, लेकिन जितने लोग भी थे वो लोग जो है सरप्राइज में उसे घूर रहे थे और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो भी देख रहा था। यीबो जो है वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधे जो है रिसेप्शनिस्ट की तरफ भागने लगता है अपने बिग स्टेप को लेके। उसी टाइम एक जो पर्सन है वो हॉस्पिटल के बिल को पे कर रहा था। जब जो यीबो है वो उस पर्सन को देखता है तो वो जो है सरप्राइज़ हो जाता है और वो अब इमोशंस को अपने कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उस आदमी की तरफ भागता है और उसे हग करता है सबके सामने टाइटली, और सिर्फ उसके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, जैन का, और वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। जैन जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है यीबो के एक्शन से। सडनली उसे वरी महसूस होता है यीबो के लिए, जब वो देखता है कि वो छोटे बच्चे की तरह रो रहा है, जो कि बहुत ज़ोर से रो रहा था। और वो देखता है कि जो यीबो का हेड है वो उसकी चेस्ट के साथ है, क्योंकि यीबो जो था वो छोटा था, वो हाइट में छोटा था जैन से। और जैन जो है वो भी अपने जो हाथ है उसे यीबो के बैग पे ले जाता है और वो कहता है, यीबो प्लीज़ रो मत, क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। वो उससे रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद यीबो जो है वो अपना रोना बंद करता है और अपने हस्बैंड के फेस की तरफ देखता है और फिर ब्रेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे लगा आप वो आपको कुछ हुआ है, और वो हिकअप करता है। उसके बाद वो कहता है, हुसैन गा ने कहा कि आप दोनों हॉस्पिटल में हो, और मुझे लगा कि अगर आप कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। जब यीबो के वर्ड्स जैन सुनता है उसे लगा कि किसी ने उसके दिल को चीर दिया है, उसे इतना पेन हो रहा था। जैन जो है उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, और वो यीबो को फिर से अपनी बाहों में खींचता है और उसे टाइट हग करता है। उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कभी भी कहीं नहीं छोड़ के चला जाऊँगा, मैं तुम्हें इस ज़िंदगी में तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। जब जैन ये कहता है तो वो धीरे धीरे कहता है, लेकिन यीबो जो है वो सुनता है क्लियरली। उसके बाद जो वहाँ का स्टाफ था और जो लोग थे वो शॉकिंग फेस से दोनों जो है कपल्स की तरफ जो है देख रहे थे, और एक ओल्ड कपल जो है वो कह रहे थे, कितने शेमलेस है आज के बच्चे।
उसके बाद जो रिसेप्शनिस्ट पे एक नर्स थी वो कफ करती है, खांसी करती है। उसके बाद हीबो और जैन अपने हक को ब्रेक करते हैं, सेंस में आ जाते हैं और वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं नर्वसली। उसके बाद जैन जो है वो ऑब्जर्व करता है अचानक से कुछ जो आदमी है वो हंग्री गेज से उसके जो हस्बैंड है उसकी तरफ देख रहे हैं। और उसके बाद वो यीबो की तरफ फिर से देखता है और सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि यीबो नाइट वियर में आया हुआ है, नाइट वियर कपड़े पहन के आया हुआ है और वो कितना क्यूट लग रहा है। तो जैन जो है वो अपनी कोट को रिमूव करता है और यीबो को कवर करता है और उसके बाद वो उन लोगों की तरफ घूर के देखता है जो कि यीबो की तरफ हंग्री आई से देख रहे थे। जैन कुछ भी नहीं कहता है लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती है। उसकी आंखें कहती हैं उन लोगों को, अगर तुम लोगों ने मेरे हस्बैंड की तरफ फिर से देखा तो तुम्हारी आंखों को बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद वो यीबो के शोल्डर्स पे जो है अपने हाथों को रखता है और फिर बिल को पे करता है और फिर उससे ऑपरेशन थिएटर रूम की तरह ले जाता है जहाँ पे हुसैन बैठा हुआ था। ईवो जो था वो अपने थॉट्स में जो था बिजी था और वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा था कि कुछ मिनट से जो हॉस्पिटल वर्कर्स है वो उसे घूर रहे थे। अब हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जो जैन है ऑलरेडी उसने 8:30 बजे के करीब ही अपना काम फिनिश कर लिया था। उसकी जो लास्ट मीटिंग थी वो कोरियन डेलीगेट्स के साथ थी और इसमें जैन और हुसैन जो था वो मीटिंग रूम में थे। उसके बाद जब वो कैबिन में आ जाते हैं तो वो डिसाइड करते हैं वो लोग घर निकल जाएंगे। जब दोनों ऑफिस से चले जाते हैं तो घर के लिए निकल जाते हैं अपनी अपनी गाड़ी में। और जब जैन जो है वो ऑलमोस्ट अपने मैंशन जो है पहुंचने ही वाला था, 5 मिनट ही थे, उसके फ़ोन पे रिंग होती है और वो देखता है कि हुसैन है। तो वो कॉल को उठाता है तो जैन जो है हुसैन वो इमीडिएटली उसे इन्फॉर्म करता है कि जियांग को जो है लेबर पेन हो चुका है, बहुत ही वर्स, और वो राइट कंडीशन में नहीं है तो वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा है। जब जैन ये सुनता है तो जब वो हुसैन की डेस्परेट टोन को सुनता है तो उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, जियांग और तुम्हारा बच्चा ठीक होगा, तुम मुझे कहो कि तुम किस हॉस्पिटल में जा रहे हो। उसके बाद हुसैन उसे जो है इन्फॉर्म करता है क्योंकि वो लोग अभी एम्बुलेंस में थे। उसके बाद 10 मिनट बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब जैन ये सुनता है तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचता है और हॉस्पिटल की तरफ जो है मुड़ जाता है, अपनी गाड़ी को लेके मोड़ देता है उसे और फुल स्पीड में गाड़ी को चलाता है हॉस्पिटल की तरफ। और वो ऑब्जर्व भी नहीं करता है कि उसका जो फ़ोन है उसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं था और वो जो है स्विच ऑफ होने वाला है। जब जैन जो है हॉस्पिटल पहुंच जाता है वो देखता है हुसैन जो है वो पहुंच चुका है और जो हॉस्पिटल वाले उन्होंने जियांग को ऑलरेडी रूम में ले जा चुके हैं चेकअप के लिए। जब डॉक्टर बाहर आ जाता है वो कहता है जियांग की कंडीशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इम्पॉसिबल है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, उनका सी सेक्शन ही होगा, उनका ऑपरेशन होगा। तो एज सुन एज पॉसिबल अगर हमने उनका ऑपरेशन नहीं किया तो बच्चा या माँ दोनों में से कोई नहीं बचेगा। जुआन जो था वो बिल्कुल भी अपने राइट माइंड में नहीं था। उसकी जो कंडीशन थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था कि जियांग सेफ रहे। तो वो जो है वो कहता प्लीज़ आप जल्दी से सी सेक्शन ऑपरेशन शुरू कीजिए डॉक्टर, जितना भी कॉस्ट हो प्लीज़, इसकी आप टेंशन मत लीजिए, आप प्लीज़ जाइए। क्योंकि ये जो डिसीजन है ये जैन जो है वो ये डॉक्टर को कहता है और कहता है बट प्लीज़ अब मेरे फ्रेंड और उसके बच्चे को ज़रूर बचाइए, वो जुआन के बिहाफ में कहता है। उसके बाद वो उसे कहते हैं डॉक्टर कि हम एक एग्रीमेंट पेपर को बेचेंगे और आप उस पर साइन कर दीजिए। उसके बाद वो चले जाते हैं। जुआन जो है जब वो ये सुनता है उसके आँख से आंसू आने लगते हैं और बैठ जाता है। और जैन जब ये देखता है वो वहीं पे बैठ जाता है, उसे कहता है प्लीज़ जुआन अपने आप को कंट्रोल करो, कुछ भी नहीं होगा। और कुछ मिनट बाद पेपर आ जाते हैं और जो है वो साइन कर लेता है और जो सर्जरी है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये वो जो है वो कॉल करता है हुसैन को जैन के बारे में और उसके बाद आपको पता ही है कि हुसैन ने क्या बोल दिया था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। ये वो अभी भी अपने थॉट्स में जो था वो लॉस्ट था। उसने ऑब्जर्व नहीं किया था कि सब लोग उसे कैसे देख रहे हैं।
और वो जैन के फेस की तरफ अचानक देखता है जो कि एक जगह पे स्टिफ था। जब वो देखता है कि जैन ने उसके ऊपर कोट रखा हुआ है तो वो सोचता है कि उसके जैन का उसके ऊपर कोट क्यों रखा है, और वो सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि एम्बेरस हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि जब फ़ोन आया था उससे, जब उसने हुसैन को फ़ोन किया था तो उसने ये भी नहीं सोचा था कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और डायरेक्टली वो ऐसे ही आया था हॉस्पिटल में। तो जब वो ये सोचता है तो वो सोचता है कि शायद अब जैन को और ज़्यादा गुस्सा होंगे उससे कि वो ऐसा कैसे आ सकता है। तो जो जैन है वो उसे ऑपरेशन जो थिएटर है उसके सामने खड़ा करता है हुसैन के पास और कहता है कि तुम यहीं पे रुको। वहाँ पे उसकी जो जियांग है उसकी कज़न सिस्टर लिली भी खड़ी थी, वो भी डिप्रेस्ड कंडीशन में थी, वो भी हुसैन को कंसोल कर रही थी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से। और जैन जो है वो ईबो को बिठाता है हुसैन के साइड में और एक लंबी सांस लेता है और कहता है प्लीज़ हुसैन काम डाउन, प्लीज़ मत रो बच्चों की तरह। तो हुसैन जो है नोट करता है, कुछ आंसर नहीं देता है और जैन जो है वो उसके बैग को पैट करता है। उसके बाद जैन लिली की तरफ मुड़ता है, उसे कहता है कि तुम घर जाओ, लेकिन वो मानती नहीं है और उसे कहता है तुम घर जाओ, हम लोग हैं ना यहाँ पे। और उसके बाद जो है लिली चली जाती है और कहती है कि मैं कल आ जाऊँगी। तो वो कहता है ठीक है कि मेरा जो ड्राइवर है वो तुम्हें देगा, और उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद जो यीबो है वो हुसैन के हाथ को पकड़ता है और हुसैन यीबो की तरफ देखता है तो वो उसे जो है एश्योरेंस देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है और तीनों मेंबर्स खड़े हो जाते हैं। हुसैन डाउटफुल वॉइस से कहता है जी हाँ। तो जो डॉक्टर है वो हंसता और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, मदर और डॉटर दोनों सेफ है। ये वो जो है एक्साइटेड टोन में कहता है कि हम उसे देख सकते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है वो कहते हैं आप लोग उसे देख सकते हो जब हम उन्हें जो है उनके पर्सनल वार्ड में शिफ्ट करें, बट बी केयरफुल, वो अभी बेहोश है और पेशेंट को प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें, वो कुछ घंटे बाद ही जागेंगी। तो जो ईबो है वो हुसैन का हाथ पकड़ता है और कहता है हुसैन का कॉन्ग्रेचुलेशन, वो एक्साइटेड टोन से कहता है और कहता है अब आप डैडी बन चुके हो। हुसैन जो है वो थोड़ा सा एनॉय हो जाता है जब वो देखता है कि ईबो ने हुसैन का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो भी जो है उज़्मा तीनों जो है अंदर आ जाते हैं रूम के। हुसैन जो है वो पहले जिया को देखता है जो कि सोया हुआ था, उसके बाद वो अपने बच्चे को देख रहा था जो कि उस क्रडल में था जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब अपने स्वीट बेबी गर्ल का फेस देखता है जो कि सो रहा था। हुसैन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे जब वो बेटी को देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता था कि वो क्या फ़ील कर रहा है। अभी उसे हेवन फील हो रहा था क्योंकि अभी उसके जो आर्म्स में उसकी बेटी थी वो रिजवान के पीछे खड़ा था और वो बच्चों की तरह जंप कर रहा था। वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था अपने एक्साइटमेंट को, उसे भी बच्चा देखना था। तो वो कहता है बच्चे की तरह जैसे कि उसे भी अपनी फेवरेट कैंडी को देखना है और कहता है कैन आई टेक हर इन माई आर्म्स। तो वो जो है वो कहता है क्या मैं इसे अपने आर्म्स में लूँ जुआन का। तो जो जुआन है वो हंसता है, उसके बाद ईवो को वो बच्चा दे देता है, अपना बच्चा दे देता है ईवो के आर्म्स में केयरफुली। दूसरे साइड से जैन सरप्राइज़ हो जाता है जब वो अपने हस्बैंड के ऐसे एंटीक जो है ड्रामा को देखता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच में 20 साल का ही है, ये 5 साल बच्चे जैसे एक्टिंग क्यों कर रहा है। लेकिन वो जो है वो अपने सर को जो शेक करता है और वो भी हल्का सा हंसता है। तो कैसा लगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। फाइनली हमें जो है स्टार्ट हो चुकी है, इससे भी बहुत ज़्यादा है। अब जैन को पता चलेगा कि ये वो क्या है, कितना क्यूट है। तो कैसा लगा ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और कंटिन्यू इस स्टोरी को सुनिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।